ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे हर प्रकार की सेवा में हाँ जी। इस विषय पर दादी जानकी जी दादा विश्वरत्न के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादा विश्वरत्न को मैं बचपन से जानती हूँ कि कैसे यज्ञ में समर्पित हुआ। कॉलेज में पढ़ने वाला कुमार था। यह एक ही भाई था जिसके लिए बाबा ने कहा था, बच्ची यह सुखदेव है। हम सब कुमारियाँ मम्मा के साथ कुंज भवन में रहती थी। यह भाई बीच में रहता था हमारे साथ। बाबा कहता था, इसका कभी ख्याल नहीं करना। इतनी इसकी पवित्र दृष्टि वृत्ति थी, कभी चंचलता नहीं देखी, देह अभिमान नहीं देखा, कभी हंसते हुए बोलते नहीं देखा, सदा योग युक्त मुस्कुराते हुए देखा। ये प्रेरणा देने वाली बातें हैं। जब झाड़ बनाया, दादा डिज़ाइन करता था। सारा झाड़ उसकी इन्वेंशन है। बाबा मुरलिया चलाता था, उस अनुसार वह बनाता जाता था। हम सबको बिठाता था। एक एक पत्ते में हम रंग भरते थे। यह योगी था, हम भी इसके संग से योगी बनेंगे। बहनों को ऐसे मन में आता था। रात भर झाड़ बनाने की सेवा करती। विश्वरत्न दादा के संग में योग लगाने का हम बहनों को बड़ा अच्छा चांस मिला। हर प्रकार की सेवा में हाँ जी। बाबा की मुरली एक्यूरेट लिखने में हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी थी। जब हम आबू में आए, इसने हर प्रकार की यज्ञ सेवा की होगी। रोटी पकाने वाला कोई नहीं है, दादा हाजिर हो जाएगा, फटाफट रोटी पकाएगा। पहले मैं नर्स थी, फिर विश्वरत्न ने ड्यूटी उठाई। किसी को कुछ भी बीमारी आए, इसके पास जाता था। इंजेक्शन लगाना सीख गया। हाथ इतना साफ था, बाबा को भी इंजेक्शन लगाता था। हर बात में एक्सपर्ट था। अकाउंट संभालता था। लास्ट तक भी उसके साइन से सारे बैंक का कारोबार चला। कुछ समय पहले से ऐसा हो गया था कि साइन नहीं कर सकता था, अंगूठे से अपना काम उतार देता था। इतना सच्चा और समझदार। रात को 2 बजे 3 बजे उठकर गर्म पानी करता था। हम बहनों को गर्म पानी की बाल्टी देता था। तब नलके में गर्म पानी नहीं आता था। बाबा पोस्ट लिखता था, विश्वरत्न लिफाफे पर एड्रेस डालता जाता था। स्टैंप लगाता था एक्यूरेट। फिर साइकिल पर पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट डालकर आता था। एक्यूरेसी दादा में देखी। कभी खाने पर बोलते नहीं देखा। शांति से थाली लेकर कोने में बैठेगा, खाना खाएगा। स्वच्छता प्रिय और यज्ञ रक्षक। एक ही यह भाई था जो बाबा की तरह टांग पर टांग चढ़ाकर हिस्ट्री हॉल में अमृत वेले योग कराता था। अंतिम समय में खाना नहीं खा सकता था। बहुत शरीर ऐसा ढीला हो गया था, पर कैसी भी कंडीशन में क्लास में ज़रूर बैठता था। एक बार पांडु भवन में मैं इसके कमरे में गई थी। इसकी अलमारी को देखा। कपड़े इतनी अच्छी तरह से रखे हुए, इतनी स्वच्छता, ऐसी खटिया, ऐसा जैसे बाबा का रूम देखते हैं। ये जो गुण विशेषताएं हैं, लगता है जैसे बाप के कदम पर कदम रखने का दृढ़ संकल्प रखा है कि जो बाबा करता है वही मुझे करना है। कभी इसने नहीं कहा होगा, मुझे खाना यह चाहिए, यह नहीं चाहिए। कभी इसने बाहर जाकर सेवा नहीं की। बाबा को था कि विश्वरत्न बैठा है ना, तो यज्ञ का रक्षक बैठा है। बाबा बॉम्बे दिल्ली जाता था। विश्वरत्न के हवाले सारा यज्ञ कर जाता था। ऑफिस की संदली पर सोता था। उसके योग में कभी सुस्ती नहीं देखी। मेरे कारण किसी का व्यर्थ न चले। एक बार बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची इसको पूना में बुलाओ। मैंने बुलाया। मैंने कहा, मुझे एक बात सुना दो।
आप सदा ही योग में कैसे रह सकते हो? ऐसे में मम्मा से भी पूछती थी। कहने लगे, मुझे यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि यह बात कैसे होगी, सब बाबा करा रहा है। मैंने कहा, फिर भी सबके साथ कनेक्शन में तो आते हो और फिर भी योग युक्त रहते हो, बोलो सच बताओ। मैं सदा ख्याल रखता हूँ मेरे कारण किसी का व्यर्थ ख्याल न चले, किसी का व्यर्थ संकल्प चले, उसका मैं कारण न बनूं। मानो कोई अच्छे नोट्स लेती है, मेरे को लगता है मैं इसकी नोटबुक पढ़ूं। अच्छी है, मैंने पढ़ी, पर वहाँ नहीं रखी। वो ढूंढेंगी मेरी नोटबुक कहाँ गई। मैंने उसका व्यर्थ चिंतन चलाया, मेरा योग नहीं लगेगा। कोई चीज़ काम में लूँ तो फिर यथास्थान पर रख दूँ, या मुझे कहीं जाना है तो बता दूँ। मेरे लिए कोई पूछे नहीं कहाँ है फलाना। ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, वो मुझे भूलती नहीं है। हम जो क्लास में बैठे हुए थे, सब बहुत प्यार से सुन रहे थे। मनसा बड़ी ऊंची थी। हुज्जत वाला काम अर्थात जिस पर हक लगे, बाबा दादा विश्वरतन से कराता था। जैसे बाबा ने मुरली चलाई, बाबा कहेगा, मम्मा तक पोस्ट जब तक पहुँचे, जाओ मम्मा को बॉम्बे में मुरली देकर आ जाओ। उसी घड़ी ट्रेन पकड़कर देकर आ जाएगा। जब बाबा अव्यक्त हो गया, विश्वरत्न को चलते देख कई मेरे से पूछती थी, बाबा ऐसे चलता था क्या? दादा चलते फिरते किसी से बात नहीं करता था। कोई भी सेवा हो, मनसा बड़ी ऊंची थी। कभी कभी फॉरेनर्स को क्लास कराता था। क्लास में और बातें नहीं सुनाता था, योगी बना देता था। अंतिम समय में दादा को हॉस्पिटल लाने गए, रास्ते में ही शरीर छोड़ दिया। पहले से ही तैयार थी आत्मा। इसका एक भाई है, मित्र संबंधी भी है। भाई बड़ा रिगार्ड करता है। यह कभी मिलने नहीं गया, वो इससे मिलने आए होंगे। है तो साधारण बातें, पर बाबा कैसा हमारा जीवन बना रहा है, ऐसा कोई सबूत सामने आ जाए, इसीलिए सुना रही हूँ। कभी इसने किसी की इंसल्ट नहीं की होगी। ब्रह्मा का बच्चा भी ब्रह्मा जैसा प्रैक्टिकल हो, वो था दादा विश्वरत्न। आगे हम पढ़ेंगे ऑलराउंडर पर्सनालिटी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश शाह, मुंबई, दादा विश्वरत्न के साथ अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।